बच्चों, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो चलिए आज मैं आपके लिए एक और नया टॉपिक लेके आया हूँ क्लास 9 की केमिस्ट्री का, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे डाल्टन एटॉमिक की थ्योरी के बारे में, यानी कि हमारे जो एटम में वो क्या है वो और वो किस तरह मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो जॉन डाल्टन थे, इन्होंने ये जो थ्योरी दी थी हमें, वो 1808 में दी थी। और जो हमारे जो ये साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन, वो केमिस्ट भी थे और ये एक स्कूल टीचर भी थे। तो चलिए हम जानते हैं कि जो जॉन डाल्टन की थ्योरी है एटॉमिक थ्योरी, उनकी जो मेन पॉइंट्स है वो क्या है, यानी कि जो जॉन डाल्टन ने जो थ्योरी दी थी हमें, इसमें इन्होंने एटम के किन किन खसूसियात के बारे में डिस्कस किया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं पॉइंट नंबर 1 के बारे में। तो पॉइंट नंबर 1 जो है हमारी, वो कंपोजिशन के बारे में है, यानी कि एटम जो है वो किस तरह कंपोज हुआ है। तो हमें ये पता है कि हमारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन, हमारे पास जितने भी एलिमेंट है वो जो बने हुए हैं वो बहुत स्मॉल पार्टिकल के बने होते हैं और उन्हें हम एटम्स कहते हैं। यानी कि जॉन डाल्टन की जो पहली पॉइंट है एटॉमिक थ्योरी की, वो ये है कि ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, यानी कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट जो हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने हुए हैं और उन पार्टिकल्स को जो हम कहते हैं वो एटम्स कहते हैं। आई होप कि ये पॉइंट जो है जॉन डाल्टन की वो आपकी क्लियर हो गई होगी कि हमारी जो पहली पॉइंट है डाल्टन थ्योरी की वो क्या है। अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन के हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो इंडिविजिबल या स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल के बने हुए हैं और उन स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल को हम एटम्स कहते हैं। तो चलिए, अगर आपको कोई पूछ ले कि व्हाट इज एटम, तो आप इसकी डेफिनेशन इस तरह बता सकते हैं कि स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स आर नोन एज एटम्स। तो उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है जॉन डाल्टन की, वो है आइडेंटिकलनेस के बारे में, यानी कि एटम्स की पहचान के बारे में, यानी हम एटम को किस तरह पहचान सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि सेकंड पॉइंट में क्या बता दिए। तो सेकंड पॉइंट में इन्होंने जो डिस्कस किया है वो ये डिस्कस किया है कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सारे एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन के जो एटम होंगे वो डिफरेंट होंगे, ऑक्सीजन के डिफरेंट होंगे, कार्बन के डिफरेंट होंगे, और जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके जो एटम्स होंगे वो डिफरेंट होगी, यानी उनकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो डिफरेंट होगी। तो चलिए सेकेंड पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सेकेंड पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं कि सेकेंड पॉइंट हमारी ये है, ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, हमारे जो भी एलिमेंट है उनके जो एटम होते हैं आर आइडेंटिकल मींस हम उनको पहचान सकते हैं इन ऑल रिस्पेक्ट, हर तरह से, हैविंग सेम साइज, उन एटम्स की जो साइज होगी वो सेम होगी, मास सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी, बट द एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डिफर फ्रॉम द अदर एलिमेंट्स, यानी कि एक एलिमेंट के जो एटम होंगे वो दूसरे एटम से डिफरेंट होंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे जो एटम्स होते हैं उनकी साइज भी जो है वो एक जितनी होती है, मास भी सेम होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है, लेकिन हमारा जो एक एटम, सपोज करें आप यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो हाइड्रोजन के जो एटम होंगे वो डिफरेंट होंगे, ऑक्सीजन के जो एटम होंगे वो डिफरेंट होंगे। हम सपोज करें यहाँ पर और भी एटम ले लेते हैं, सपोज करें सोडियम, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम वो डिफरेंट होंगे, ऑक्सीजन के एटम डिफरेंट होंगे, सोडियम के डिफरेंट, यानी कि इनकी जो प्रॉपर्टीज ये जो एटम्स हैं वो डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे, लेकिन इन एटम्स की जो साइज होगी वो सेम होगी, मास भी होगा जो वो भी सेम होगा, और इन एटम्स की केमिकल प्रॉपर्टीज भी जो होंगी वो भी सेम होगी, लेकिन हर एलिमेंट का जो एटम होगा वो एक दूसरे से अलग अलग होगा। तो ये हमारे जॉन डाल्टन की थ्योरी की सेकेंड पॉइंट थी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे थर्ड पॉइंट के बारे में, यानी फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड, यानी कंपाउंड जो है वो किस तरह बनते हैं। तो जॉन डाल्टन ने हमें ये बताया था कि कंपाउंड बनाने के लिए हमें जो जरूरत होती है वो
एक या दो से ज्यादा जब भी एलिमेंट्स मिलेंगे और उनके जो एटम्स होते हैं वो मिलते हैं तो हमारा कंपाउंड बनता है। यानी कि हम इसको इस तरह डिस्कस कर सकते हैं कि कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, कंपाउंड तब बनते हैं व्हेन अ एटम ऑफ मोर देन वन एलिमेंट कंबाइन, जब जो एटम होते हैं वो एक से ज्यादा एलिमेंट के कंबाइन होंगे तो वो हमारे कंपाउंड बनाएगा इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो, और उसका जो रेशियो होना चाहिए वो सिंपल होल होना चाहिए। सपोज करें यहाँ पर ये जो है हमारा हाइड्रोजन के एटम्स हैं और यहाँ पर जो ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो अब कंपाउंड बनाने के लिए अभी क्या जरूरत होती है कि हमारे जो एटम्स हो, हमारे पास जो एटम होंगे वो एक से ज्यादा एलिमेंट के हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम और ये ऑक्सीजन के एटम, तो ये दोनों एटम्स जब एक दूसरे से मिलेंगे, रिएक्ट करेंगे तो हमारा कंपाउंड बनेगा। तो ये हमें जॉन डाल्टन ने बताया था अपनी थ्योरी में। उसके बाद हमें जॉन डाल्टन ने स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स के बारे में भी बताया था, यानी कि इनके मुताबिक, यानी कि हम इसको इस तरह के समझ सकते हैं कि क्या एटम जो है वो केमिकल रिएक्शन के दौरान खत्म हो जाते हैं, या हमारे जहन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या एटम्स जो हैं वो केमिकल रिएक्शन के दौरान उसके साथ क्या होता है, या वो नई चीज में बन चेंज हो जाते हैं या वो सेम रहते हैं। तो ये जो हमारा डाउट था वो भी हमें जॉन डाल्टन ने क्लियर करा दिया था। इन्होंने कहा था कि जब हमारा कोई भी कंपाउंड बनता है तो क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं वो एक और दो एलिमेंट या तीन एलिमेंट के वो रीअरेंज होते हैं, यानी कि उनकी जो रिप्लेसमेंट होती है, प्लेस होती है, वो रिप्लेस हो जाती है, यानी कि वो उनकी जो जगह होती है वो चेंज हो जाती है। लेकिन वो उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं या जो एटम्स होते हैं, कार्बन या ऑक्सीजन या जो भी, वो सेम ही रहते हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होते। सिर्फ उनकी जो पोजीशन होती है या उसकी जो प्लेस होती है वो चेंज हो जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अ केमिकल रिएक्शन इज अ रीअरेंजमेंट। ये केमिकल रिएक्शन जो होता है वो रीअरेंजमेंट की हेल्प से होता है, किसकी? एटम की। बट एटम देमसेल्व्स आर नॉट चेंज्ड, पर एटम्स जो है वो चेंज नहीं होते। सपोज करें यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम और क्लोरीन का। तो यहाँ पर सोडियम के एटम होंगे और यहाँ पर क्लोरीन के एटम होंगे। सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए ये अपने जो एटम होंगे वो रिप्लेस करेंगे, यानी कि इनके जो एटम होंगे वो रिप्लेस होंगे। पर अगर उसके बाद कंपाउंड बनने के बाद भी हम अगर इस कंपाउंड पर तहकीक करें, एक्सपेरिमेंट करें, तो हमें इनमें भी सोडियम और क्लोरीन के एटम्स मिलेंगे। यानी कि हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था कि रिएक्शन के दौरान ना तो एटम को क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये बात जो है उसको प्रूव करती है। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी।